नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज कहानी है एक उस विद्यार्थी की जो कभी पढ़ने में शून्य था, बिल्कुल जीरो था, लेकिन उसने अपने मेहनत से चमत्कार कर दिया। यह कहानी है उस समय की जब पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुजी पढ़ाया करते थे। उस समय आज के जैसे कॉपी किताब नहीं थे। उस समय विद्यार्थी यानी कि शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे और गुरु के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान मिलता था उसको अर्जित करते थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था वरदराज। वरदराज शुरू से ही पढ़ने में बड़ा ही कमजोर था। गुरुजी उसको बार बार समझाते बताते, फिर भी वह पढ़ नहीं पाता था। गुरुजी ने कई बार शिष्यों से अलग होकर भी एक समय देते थे पढ़ाने के लिए। सारे बच्चे यानी कि जो उसके वरदराज के सहपाठी थे उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो वरदराज गधा बेचकर सो रहा था। इस प्रकार दिन बीतता गया, लेकिन वरदराज किसी भी प्रकार से पढ़ाई में निपुण नहीं हो पाया। सब कुछ हार थक कर गुरुजी ने एक दिन वरदराज से कहा कि वरदराज, लगता है शिक्षा तुम्हारे हक में नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो और उनके कार्यों में हाथ बटाओ। वरदराज को विदा करने के लिए उनके सहपाठी और गुरु दूर तक आश्रम से छोड़ने के लिए आए हुए थे और वहां से वरदराज अपने घर को आने लगा और उनके सहपाठी और गुरु आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में चलते हुए वरदराज को प्यास लगी और उसे याद आया कि गुरुजी ने कुछ चना दिया हुआ है खाने के लिए, मैं यहाँ पर खा ले रहा हूँ और पानी पी लूंगा। यही सोचकर वरदराज चने को खाने लगा और चना खाने के बाद से जैसे ही वह कुआं के पास गया, कुएं के पास जैसे ही वह गया उसने देखा क्या कि जहां पर जिस पात्र से पानी निकाला जा रहा था कुएं से, वह पात्र जो था वो घर मिट्टी का था, मिट्टी का घड़ा था और पानी खींचने वाला जो था वो रस्सी था। उसके दिमाग में एक बात आया कि ये छोटी सी रस्सी, इतना कमजोर रस्सी इस कुएं के किनारे पूरा जितना पत्थर लगा हुआ उसको घींच दी है और जिस जगह पर रखा गया था वह घड़ा, वहां उस जगह पर भी गड्ढा हो गया था। इतनी कमजोर रस्सी और इतना कमजोर घड़ा अगर कुएं के जगत के पत्थर को घिस सकती है तो क्या अगर मैं मेहनत करूं, मैं परिश्रम करूं, तो क्या मुझे बुद्धि नहीं मिल सकती है या मैं क्यों ना और विद्यार्थियों जैसा तेज हो पाऊंगा। यही सोचकर वरदराज कुएं से घर जाने के बजाय गुरुजी के आश्रम की ओर लौट आया। जैसे ही वह आश्रम में पहुंचा, सारे शिष्यों ने देखा और गुरुजी ने देखा। गुरुजी ने पूछा, वरदराज तुम घर क्यों नहीं गए, क्यों तुम लौट आए? सारी घटना वरदराज ने बताया और कहा, गुरुजी आज से मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी अन्य शिष्यों के जैसा पूरा परिश्रम करूंगा और लगन के साथ पढ़ाई करूंगा और अच्छा बनूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग परिश्रम और प्रयास करते हैं तो हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता है, हम लोग कमजोर नहीं हो सकते हैं। हमेशा अच्छे कर्तव्य और परिश्रम ही मनुष्य को जीवन में आगे तक ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।